साथियों, तुम सब भाइयों, तुम्हारे घर में घुसकर सातों को मारूंगा और एक साथ मारूंगा। क्या बात है। मैं ट्राई करता हूं। कातिया, तुम 7 भाई हो? तुम्हारा नाम सातिया होना चाहिए था। एक भाई और होता तो आठिया। मैं तो कहता हूं मम्मी पापा को बोलो 4 और पैदा के 11 भाई गठिया। अरे पता क्या है, वो रौब जो है ना वो आप ही पे सूट करता है पाजी। हमारा कहाँ, मेरी तो अपनी हंसी निकल जाएगी। पाजी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा पाजी, आप आए हैं तो आपके डांस की बात ना हो, ऐसा मतलब हो नहीं सकता। तो पाजी देखो, पाजी ये बात सच्ची है कि अफवाह है? देखिए, मैं जैसे पहले बीट बनती है फिर एक्टर डांस करता है। हमने सुना है कि आप पहले डांस करते हैं बाद में बीट बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। नहीं गुस्सा आया पाजी को? ओके। अच्छा पाजी, मेरे को किसी आपके जानकार ने मुझे बताया था, कुछ मनाली में शायद आप शूट कर रहे थे, तो आप मेरे ख्याल कुछ तो हुआ था, कुछ बड़ा फनी किस्सा था वो। हाँ, वो बड़ा अजीब सा किस्सा था। वो क्या था पाजी, आप शेयर करेंगे प्लीज? वो कॉमेडी नाइट का हिस्सा था। क्या हुआ, क्या था पाजी उसमें? वो शूटिंग कर रहा था पिक्चर की, और सर्दियों का मौसम था। अच्छा। बर्फ पड़ी हुई थी, एकदम ठंड थी वहाँ। तो मुझे बाथरूम जाना था। अच्छा। वहाँ कोई जगह नहीं थी और गांव था, और वो मनाली ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों में फिर हनीमून वाले बड़े टूरिस्ट आ जाते हैं। हाँ। भरा भरा होता है वो। तो मैं गया, देखा कहीं रूम सा एक घर सा था, मैं वहाँ गया, बाथरूम गया। तो जैसे मैंने अबाउट टू बी ओवर देयर, तो उतने में देखा एक कपल आ रहे हैं। सर सर सर, स्माइल सर। मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं उनकी तरफ दौड़ा। बहुत गुस्सा आया। मैं दौड़ा, उसके ऊपर बर्फ थी, दिखाई नहीं दिया, तो मेरा पैर सीधा अंदर गया, पूरा घुटना जाके एक पत्थर पे लगा। अरे बाप रे। उसका दर्द और ऊपर से मैं उनके ऊपर गुस्सा। और वो भागे ना, मैं कुछ कर पाया। तो ये मतलब तब बाथरूम हुआ नहीं था और गुस्सा आता है। आदमी को होता है कि चलो यार, उस वक्त वो मॉल नहीं थे ना, मॉल होते तो चला जाता। ये बाजी मैं भी एक बार ना यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे। होता है कई बार आप ऐसा खड़े हो, सेक्शन लगे होते हैं, आप ऐसा खड़े हो आराम से कर रहे, इधर दो एक और आदमी खड़ा है, और पाजी तू अपना अपना करो, तुम निकलो यहाँ से, क्या है यार? पर ये प्यार ही होता है बाजी लोगों का। पर ठीक है यार, प्लीज ऐसे मौकों पे मत। गुस्सा सबको आता है क्योंकि बाथरूम सबको आता है। आपको तो नहीं किसी को बाथरूम जाना ना? हैं जी, पक्का? एक्चुअली मैं आपसे एक राज शेयर करना चाहता हूं। आप जहां पे बैठे हुए हैं सीटों पे, वहां पे नीचे हमने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सीरियसली आप चेक कर सकते हैं। कितने लोगों ने चेक कर भी लिया भाई साहब? क्या है यार? अच्छा, इन्होंने ये जो 3rd रो में बैठे हैं, इनको शायद ना बीच में आइडिया था कि शायद मजाक तो नहीं कर रहा, बात तो करते। देख भी लिया, अभी भी देख रहे हैं। अरे कुछ नहीं है सर, मैं मजाक कर रहा था। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो यहाँ पे विराजमान है, ये शो को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये फिल्म घायल वंस अगेन का हिस्सा है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तीनों ने पहली बार सन्नी पाजी के साथ काम किया, राइट? तो कैसा लग रहा है, जिनको आप बचपन से पर्दे पे देखते आ रहे हो, आज आप उनकी फिल्म में हैं और बड़े अहम किरदार निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सन्नी पाजी के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा लगता है जब ये लेवल के परफॉर्मर आपको डायरेक्ट करते हैं। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और आप? जी, मेरा नाम डायना है। सनी सर के साथ काम करके हर एक सीन बहुत डर लगता है कि कभी गुस्सा ना करे, पर
कभी किया नहीं है। और आप ब्रदर, आप व्हाट्स गुड नेम? मेरा नाम ऋषभ है। आपका किरदार क्या है फिल्म में? मेरा कैरेक्टर बहुत ही जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। और मेरा आपकी जितनी सेहत है जॉइंट फैमिली से ही चाहिए। वैसा ही है, मतलब आप मूवी देखोगे, मतलब कैरेक्टर वैसा ही है मेरा। और बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर है, मतलब बहुत लविंग, और जो नॉर्मली बहुत डरता है बहुत चीज़ों से, नॉर्मली रिस्क लेने में बिलीव नहीं रखता, बट जब फ्रेंड्स की बारी आती है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे So, वैसा कैरेक्टर है। सन्नी पाजी को देख के कभी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई बदतमीजी करे, क्योंकि एक ऑरा ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसी है। पर पाजी बचपन में शरारती तो आप भी रही होगे। दर्शकों को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, क्या सनी देओल ने कभी पापा से मार खाई है? पापा से हाँ, क्यों मार खाई है। तो आपको भी मतलब? हाँ, मैं अपने घर में था, वहाँ टेरेस के ऊपर मैं गुलेल के साथ मस्ती कर रहा था। बाजू की दूर वहाँ पर जीओम जी का बिल्डिंग थी, जीओम जी हमारे डायरेक्टर हैं, और मैं यहाँ से उनके कांच तोड़ रहा था। तो ऊपर से जब मैं जैसे नीचे आया तो पापा को समझ में आ गया कि कुछ ऊपर शरारत करके लाया, तो बुलाया मेरे को। जैसे मैं उनके पास गया तो बोला कि तू ऊपर क्या कर रहा था, सुना कि बाहर से कोई कंप्लेन आई है। मैं कुछ नहीं पापा, एक थप्पड़ मारा उन्होंने। मेरे यहाँ पर सिर्फ 3 उंगलियां थी। पाजी की तो एक उंगली इतनी बड़ी है ना, धर्म पाजी की। वो तो आप थे, आपके 3 आ गए, हमारे तो एक ही आती। एक उंगली आती, 4 दांत बाहर आते। नहीं, पर वो गलती थी, पर उसके बाद पापा ने बहुत प्यार किया। जब भी बच्चों की बात आती है तो माँ बाप को ना कभी कभी ऐसा होता है कि कंपैरिजन बड़ा कर देते, देख फलाने का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा। धर्म पाजी जब भी आते हैं वो हमेशा एक बात करते हैं कि मेरा बेटा जो है सन्नी वो बहुत शाई है। पाजी कभी उन्होंने आपको कहा नहीं कि देख फलाने का बच्चा कितना खुल के रोमांस कर रहा है और तू हीरोइन को पकड़ता क्यों नहीं, ऐसे कभी आपको बोलते नहीं थे? होता है कभी भी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आके बोल देते थे वो, बोलते यार बड़ा समझाया उसको, वो समझ नहीं रहा है। और मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मैं आज भी अगर किसी लड़की के साथ रोमांस करूँ ना तो ऐसे पकड़ के खींचता हूं, मेरे को पता है मेरी हीरोइन है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चड्ढा साहब है? ओ भाई क्यों हॉर्न दे रहे हो? चिल्ला चिल्लाकर मेरी हार्ट बीट तेज कर दी है। चड्ढा साहब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो इधर मैं गाना गा रहा था, आप इंटरव्यू क्यों चलाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? बड़े बदतमीज है आप। अच्छा रुको, फिर मैं नीचे आकर बात करता हूँ, रुको जरा। चड्ढा साहब हाँ आप बताओ क्या बात है? ये आपकी गाना गाने की उम्र है? तो ज्यादा ऊंचा सुर लग गया, सुर के साथ साथ आपकी किडनी मुंह में आ जाएगी। कैसी बातें करते हैं यार, मैं कोई जानबूझकर अपनी जान को खतरे में थोड़ी डालता हूँ। वो तो जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो मेरा गाना निकल आता है। सन्नी आए हैं, और सन्नी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या हाल है? मिला लो हाँ। 2.5 किलो का नहीं है, 250 किलो का लग रहा है। सनी मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ कि क्या बताऊं। चलो साहब बैठ के बात करें, आप हिल रहे हैं, बैठिए। पाजी बैठ जाओ, आप ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इधर बैठो, आपको सनी पाजी के साथ नहीं बैठना। नहीं बैठना, इधर बैठे। मेहमान आए हमारे घर में। मैं ना सन्नी जी, चलो आप बात करो, मैं पकड़ता हूँ। आप बात करो ना, आप बात करिए। खैर सन्नी यार, मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारा तो मेरे दिल में ना गार्डन हो गया है। मैंने तुम्हारी बॉर्डर देखी, और बॉर्डर देखने के बाद ना मैं भी सेना में भर्ती होने चला गया। चड्ढा साहब आपकी उम्र तो अस्पताल में भर्ती होने की, आप किधर फौज में भर्ती हो रहे हैं? देखो मेरे साथ आराम से बात करो, मैं कोई आम सैनिक थोड़ी हूँ, मैं एक्टर सैनिक हूँ। एक्टर सैनिक मतलब? मतलब मैं बिना गोली खाए मरने की एक्टिंग कर सकता हूँ।
और एक दिन आपने बीपी की गोली मिस कर दी ना, आपकी मरने की एक्टिंग सच्ची हो जानी है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूँ सन्नी, मैं सच में बता लूं सुनाओ तो सन्नी, सही चड्ढा साहब, आप सन्नी भाजी को गाना सन्नी सुनाओ। पाजी मैं इतना अच्छे गाने गाता हूँ, आप मुझसे एक बार पूछिए कि गाना मैं कैसे गाता हूँ। गाना आप कैसे गाते हैं? मैं बाथरूम सिंगर हूँ बेसिकली। तो मुझे गाना गाने का इतना ज्यादा शौक है कि मैं अपना बाथरूम साथ में लेकर चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कहाँ, हमें भी सुनाओ चड्ढा साहब अपना गाना बाथरूम में कैसे हाँ, गाते तो हैं? वो तो फिर बाथरूम आएगा तो, हाँ जी बाथरूम आए भाई। हाँ 10 बंदे चड्ढा साहब आपका बाथरूम उठा के ला रहे हैं, अगर आपने गाना सही ना सुनाया। बाथरूम ले जाओ भाई। वाह चड्ढा साहब, बाथरूम तो बड़ा कमाल का है आपका। बहुत बढ़िया, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बाथरूम के साथ एक रूम अटैच भी बनाया हुआ है। रूम के साथ बाथरूम अटैच होता है? हाँ जी, मैंने बाथरूम के साथ रूम अटैच बनवाया है। इतना साफ क्यों बनाया है? डालना तो गंदी अंदर। नहीं नहीं, मैं खाना भी खाता हूँ उधर बैठकर। सन्नी यार, मैंने तुम्हारे सारे टैलेंट देखे हैं, और जो कातिया को ऐसे ऐसे करके मारा, और भी मैंने सारे तुम्हारे टैलेंट देखे, लेकिन एक टैलेंट नहीं तुम्हारा देखा मैंने। गाना नहीं तुम्हें कभी गाते हुए देखा। मैंने सुना कि तुम भी इंटरनेशनल लेवल के बाथरूम सिंगर हो। तो मैं कहता हूं आज मौका भी है, दस्तूर भी है और बाथरूम भी है, तो हो जाए फिर दो आप। मेरा यार सन्नी है, सन्नी एक गाना गाना की गावा गाना गाना है। मैं निकला गड्डी ले। मैं आप इतना करते हैं, हाँ जी, कितना करते हैं? तू गाना गा, मैं लिपसिंग करता हूं। चलो। हाँ कपिल तू गा। अच्छा मैं मैंने ज्यादा होता वा। हाँ चड्ढा साहब शो मेरा, ज्यादा नहीं बोलना, मुक्का मारना। हेलो, आपको बड़ा जोश चढ़ रहा है चड्ढा साहब। एक मिनट, क्या बोला आपने? सुनी पुर्जे आपके बाहर लीक हो रहे हैं। क्या बोला आपने अभी? पंजा लड़ाना आपको मैं सनी पाजी से। मेरा फोन आ रहा है। हेलो हेलो। अब वक्त है फिल्म घायल वंस अगेन की दो बहुत ही खूबसूरत अदाकाराओं से आपको मिलवाने का। प्लीज आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा सोहा अली खान एंड टिस्का चोपड़ा। वेलकम मैम, वेलकम टू बॉम्बे नाइट। वेलकम, कांग्रेचुलेशन। Thank you. आइए। आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सोहा। शुक्रिया। आप शादी के पहले आई थी, अब शादी के बाद आ रही हैं। जी हाँ, मेरा प्रेजेंट का है। हैं? शादी के बाद जब पहली बार आते हैं ना तो तोहफा वोफा मिलता है ना। मुंह दिखाए। मैंने अपनी बीवी को नहीं दिया कभी। टिस्का, जी। आपका नाम बड़ा यूनिक है, टिस्का। ये आइडिया था किसका? आप नाम बताएंगे इसका? बड़ा मेरे फादर का आइडिया था। वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था टिस्का। और अच्छा। वो हर चीज में अच्छी थी और फिर मैं निकल आई। पर आप तो ज्यादा अच्छी निकल आई। वाह। अच्छा, सोहा का जो नाम है वो ऑलरेडी पेट नेम है, जैसे कभी कभी हम प्यार से रखते थे ना, सुहासिनी का सुहू सुसु। जैसे सॉरी, अच्छा जैसे हम लोग रख देते ना कि मंजरी है बीवी का नाम तो उसको प्यार से मंजू बुला लिया। सोहा, आपका ऑलरेडी नाम सोहा है, आई नो। तो कुणाल आपको और छोटा नाम करके कैसे बुलाते होंगे? सो के हाँ हाँ। एक्चुअली वो मुझे सोहू बुलाते हैं, जैसे सैफ को सैफू, सबा को सबू, तो मुझे घर पे सोहू बुलाते हैं। सोहू बुलाते हैं, शब्द उतने ही है, हाँ, वो क्या कर सकते हैं। टाइम उतना ही लगता टाइम है। उतना ही लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब घायल वंस अगेन जो आ रही है उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि आप उसमें शायद डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। जी हाँ, एक साइकाइट्रिस्ट का रोल है। अच्छा। और सनी सर मेरे पेशेंट हैं
अच्छा। और मैं उनको ऐसी संभालती डॉक्टर हूँ। हो तो सारी पेशेंट हो जाते हैं, तो कोई होता नहीं है। तो किसका आपका क्या किरदार है उसमें घायल वंस अगेन में? बहुत इजी रोल था मेरा। मैं शहर की या देश की सबसे अमीर औरत का रोल कर रही हूँ, सिर्फ पति के पैसे संभालने। अच्छा, आपको लगता है कि लड़कियों को ऐसे रियल लाइफ में अच्छा लगता होगा कि मेरा पति बहुत पैसे वाला हो, मैं सिर्फ पैसे संभाल ले, क्या कुछ अपना चाहती लड़कियां? संभालने उड़ाने वही संभाल तो नहीं रही होंगी, मतलब वैसे राइटर ने ऐसे लिखा होगा कि आप पैसे नहीं तो संभालती वो हैं। क्या करेंगे? अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो वो तो एक ही अमाउंट रहेगा ना। उसको वो कम करेंगे तो वो बढ़ाएंगे ना फिर से। ये भी आए, उनको भी कुछ एक्टिविटी चाहिए लाइफ में कि नहीं? हाउ क्रिएटिव। मैंने आप सबको बताया, मेरे को तो सन्नी पाजी के डायलॉग कैसे याद है, सन्नी पाजी को भी नहीं याद होंगे शायद। एक एक डायलॉग याद होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा पाजी, इन्होंने मुझे कहा था जब आप आने वाले थे, तो इन्होंने कहा कि हम लोग ट्राई करना चाहते हैं सन्नी पाजी के डायलॉग अपने स्टाइल में, या कुछ लोग शायद आपका स्टाइल कॉपी करेंगे। कौन है मेरे दोस्त जो हमें बोल रहे थे? जी, एक ये है, और कौन है? God, this will be एक fun. वो है, ओके। और और? उधर एक महिला भी है। तो आप अच्छा डायलॉग का जेंडर चेंज करके बोलेंगी? ओके जी, तो सबसे पहले ओके, लेडीज फर्स्ट। आपको सर्दी नहीं लग रही? अच्छा, सनी देओल का डायलॉग बोलना ना, धर्म जोशी जी। अब एक काम करेंगे, इस तरफ जो अंकल बैठे हैं उनको जगा देंगे थोड़ी देर। अरे जाग रहे हैं? ओके ओके ओके। नहीं, आपकी आंखों के आके आपके आईब्रो आए थे, मुझे पता नहीं चला, सॉरी। एंजॉय सर, एंजॉय सर। जी मैम, क्या बोलना कौन सा डायलॉग बोलना चाहती हैं आप? ओए, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। Oh, it was दिखाओ ऐसा हाथ करके। 350 ग्राम चौके। कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली में तो बहुत सर्दी पड़ रही होगी। हाँ। तो दिल्ली वालों को मुंबई में सर्दी इतनी लगती नहीं है ना? हाँ। तो यूज टू ज्यादा वहां पे तो सर्दी होती है। तो आप दिल्ली में क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ, कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। गिल्ट किस बात का है? मेरा गला बैठा हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाजी गला कैसे बैठता है। थैंक यू सो मच, शो में आने के लिए धन्यवाद। और मेरे कोई दोस्त जो डायलॉग बोलना चाहते थे, पाजी का डायलॉग क्यों बोलना चाहते हो? उन्होंने ठीक नहीं बोला? नहीं सर। जी हाँ जी सर, मैं मेरे अंदाज में बोलना चाहता हूँ। आपके अंदाज में? यस सर। अच्छा, आपका अंदाज कैसा है सर? बताता हूँ। जी बताइए। कातिया, ये मजदूर का हाथ है, ये लोहे को पिघला के वो आकार बदल देता है, और आप मुझे बोल रहे कि मेरे लिए काम करो। काम करो? तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? वो आप कहे तो भोंको, आप कहे तो काटो। पर आगे से काती हंस के मर जाएगा। क्या करते हैं ब्रदर आप? सर मैं टीचर हूँ। डायलॉग खराब करने के अलावा और क्या करते हैं? टीचर है आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा, स्कूल में या कॉलेज में? नहीं सर, स्कूल में। अच्छा अच्छा, तो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? 1st to 7th। फर्स्ट टू 7th। मुझे पता है 10th वाले मानेंगे भी नहीं आपकी। नहीं, जस्ट ऐसे मजाक कर रहा हूँ सर। चलिए, आप अकेले हैं, फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ है सर। कहाँ है आपकी फैमिली? उधर है। 2 बच्चे हो गए तो बीवी को अलग बिठा दिया। वाह, नहीं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया भाई साहब, पर आपने बड़ा प्यारे तरीके से बोला, मजा आया सुन के। थैंक यू सर। अच्छा, हमने एक ये भी सुना है कि आप एक सीन में कुछ तो आपके किरदार के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सन्नी पाजी को, उस किरदार को आप थप्पड़ मारती हैं। इज इट ट्रू? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था। एक बार सनी सर ने मुझे बुलाया सेट पे। उन्होंने कहा कि कल हम एक सीन करने वाले हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसमें कुछ लाइंस नहीं है, जो आपको नेचुरल फील होता है वो आप कहिए, और जो आपको नेचुरल फील होता है वो आप करिए भी और कहिए भी। तो आई सेड कि आप क्या करने वाले हैं? ही सेड मैं थोड़ा सा गुस्सा होने वाला हूँ। तो आई सेड ओके, एंड ही सेड मैं थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा होने वाला हूँ।
तो आपको जो करना है मुझे संभालने के लिए आप कीजिए। तो ऐसे ठीक है यानी सर, अगर आपको लगे कि आपको मुझे थप्पड़ मारना हो तो आप करिए। एंड आई सेड कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो फीलिंग आने वाली है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने लाइफ में किसी को थप्पड़ नहीं दी है, लाइफ में, सिवाय दिया क्या थप्पड़ लिफाफे में डाल के देते किसी को? दिया है क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, थप्पड़ मैंने किसी को थप्पड़ मारा नहीं है। हाँ यार, नवाब है ना, उनको एक्चुअली नहीं पता कि थप्पड़ मारना क्या होता है ये। ओके, होता है। सिवाय सनी देओल, जिनको मैंने काफी थप्पड़ मारे हैं, लेकिन मारा भी किनको? सनी देओल को। एग्जैक्टली। और मैंने पूछा भी, मेरे जैसा होता फिल्म ही छोड़ देता। नहीं, मैंने नहीं मारना, क्योंकि मैं तो मार दूंगा फिल्म में। अगर उन्होंने मार दिया फिर क्या होगा? So how many थप्पड़ you have given him? About 35। और सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से, मतलब सब किस्म के मैं सीख गई हूँ अभी। और मैंने पूछा, हर एडी से मैंने पूछा, मैंने कुणाल से भी पूछा, क्या मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ प्लीज? क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। कोई भी मतलब रेडी नहीं था। प्लीज, रियली अनकोऑपरेटिव पीपल। ये इस रिहर्सल में मतलब क्या कोई साथ देगा? हाँ जी मैम, कब मेरे थप्पड़ मारिए आप? तो ठीक है फिल्म में। अच्छा पाजी, आप हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखते थे, अगर कहीं गलती हो जाती थी तो डांटते किसे थे? अपने आप को कभी डांटा शीशे में देख के कि सनी क्या कर रहा है, ये तो दोबारा करना पड़ेगा ऐसे? सोहा, टिस्का, सन्नी बाजी, यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं ये सब आपकी फिल्म के लिए बड़े उत्सुक हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं। एक मिनट। जब देखो ऑडियंस क्वेश्चन। अरे मेरी बच्ची कैसे हो? आदाब, तिस्का, सनी, डॉली रिटर्न्स। अरे हम घर वालों का भी तो हक बनता है ना कुछ सवाल पूछने का। डोंट वरी, ये मैंने रख दिया। ओके, ये भी रख दिया। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा मतलब मेरे धर्म जी जब यहाँ आए थे ना, तो वो बता रहे थे कि तेरा वो पहला रोमांटिक गाना था ना, कौन सा था? बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। उसमें तो बड़ा अभी भी सुन के नर्वस हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नर्वस हो रहा था, घबरा रहा था। सच है? पापा कह रहे थे। पापा बता रहे थे। मुझे याद नहीं। याद नहीं? नहीं। अभी सब याद आ जाएगा। कैसे? मैं बताती हूँ। उस फिल्म को तो बहुत अरसा हो गया। हाँ। उसके बाद तुम और भी बड़े हो गए, फिर अब तुम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब बन गए हो, है ना? तो तुम्हें तजुर्बा तो काफी हो चुका होगा। मैं देखना चाहती हूँ उस गाने पे अब तुम कैसे परफॉर्म करते हो। या डोंट वरी, इट्स विथ मी। क्या? फिर तो और नर्वस हो जाएगा तुम्हारे साथ। पता भी नहीं चलेगा सनी, झट से शुरू होगा, फट से खत्म। चलो गाना बस। साउथ में ट्राई क्यों नहीं करे? साउथ में ट्राई नहीं करता। हाँ। अभी आपने कैरियर लोगों ने देख लिया होगा, वहां पर तो जरूर कुछ करूंगा। अच्छा, आप साउथ का डायलॉग बोलना चाहता है क्या सर? अच्छा सन्नी बाजी का कोई डायलॉग आपको आता है? नहीं आता। मैं आपको सन्नी बाजी का एक डायलॉग देता हूं। आप उसको अपनी लैंग्वेज में, जान ले लो, गोली मार दो मुझे। कितना टी शर्ट अंदर करो, क्या कराना अंदर? भाई चड्डी नजर आ रही है आपकी, थोड़ा अंदर करो। आप लोग बोल के ध्यान दिलाते हो, अदरवाइज किसी को पता नहीं होता है। चुपचाप बातें हो रही थी, किसी का ध्यान नहीं था। आदमी की बातें सुनो, आपका ध्यान कहां कहां जा रहा है। आपको मैं सनी पाजी का डायलॉग देता हूं, वो आपको अपनी लैंग्वेज बोलना, ठीक है? कातिया, कातिया अपनी लैंग्वेज में। हाँ, कातिया। दूसरों को डराकर वो जीता है வேற எங்களை இது பண்ணி அவன் ஜெயிச்சிருக்கிறான். जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है, அவன் எலும்புல தண்ணி நம்பி இருக்குது. मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। ஆம்பளை ஆகணும்னா நாயோட நட்பு வைக்காத. मेरे को ऐसा लग रहा है ये राशन लेने आए हैं। बहुत डिटर्जेंट पाउडर, थोड़ा मीठा सोडा, थोड़ा पर बड़े प्यारे एक्सेंट में बोल रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा क्वेश्चन टिस्का से है। जी। टिस्का ने सनी पाजी को एक परफेक्ट जेंटलमैन कहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक परफेक्ट जेंटलमैन के लिए इंसान के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, पर सनी सर में जो क्वालिटी है वो ये है कि वो अपना खाने का डब्बा हमारे साथ शेयर कर दिया करते थे। तो उनका खाना उनके पास जाने से पहले शूटिंग पे मेरे पास आ जाता था और वो डब्बा देख के कहते थे, तू फिर मेरा खाना खा लेता है आज? तो उनका खाना हम खा जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। बस वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ परफेक्ट जेंटलमैन। आप ब्रदर कहाँ से आए? मेरा नाम कमाल अहमद है और मैं धामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मुंबई में यहाँ जॉब करता हूँ, इलाहाबाद बैंक में। अच्छा, धामपुर से आए हैं, मुंबई में रहते हैं, जॉब करते हैं इलाहाबाद बैंक में। काफी आपका